जेम्स कैरियर ब्रिज को ही क्यों चूज किया था? एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि हमारी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो 100% प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हमारा बेसिकली लोगो ये है कि हम कमिटमेंट करते हैं, और जो हम कमिटमेंट करते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे रेफरेंस क्लाइंट बहुत ज़्यादा है। मतलब रेफरेंस क्लाइंट्स में हमारे ये है कि डिफरेंट एरिया से लोग, जिन स्टूडेंट्स के साथ हम प्रॉपर वे से चले हुए हैं या जिन स्टूडेंट्स को हमने प्रॉपर गाइड किया हुआ है, तो उनकी वो हमें रेफर करते हैं कि हम इस पैनल के थ्रू गए हैं तो आप इसको फॉलो करें। क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट डे से टिल नाउ एंड तक हम स्टूडेंट को सारी चीज़ें वो बता देते हैं, और कोई चीज़ हिडन नहीं रखते, ना हिडन चार्जेस के बारे में या कोई हिडन ऐसी कमिटमेंट है जो कि स्टूडेंट को लेट पता चले। तो इसलिए जेम्स के पैनल के ऊपर हम लोग स्टार्टिंग से ही ये चीज़ स्टूडेंट के पेरेंट्स को और उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं या जो भी उनको प्रोसीड कर रहा है बेसिकली, उनको हम फर्स्ट डे से ही सब गाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फीस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। अब देखें चाइना में एक प्लस पॉइंट क्या है। चाइना में एक प्लस पॉइंट ये है कि डिफरेंट कंट्रीज में स्टूडेंट बिफोर वीज़ा फीस सबमिट करवाता है, लेकिन चाइना में स्टूडेंट खुद पहुंचकर फीस सबमिट करवाता है। वो प्लस पॉइंट ये होता है कि पेरेंट्स को भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो बच्चा है ये वहाँ पे गया और उसने देखा है कि ये हॉस्टल है, ये यूनिवर्सिटी है। तो जब उसने देखा कि ये हॉस्टल और यूनिवर्सिटी है तो वो स्टूडेंट को पता चलता है कि मैं एक प्रॉपर सिस्टम में आ गया हूँ, अपने सीनियर्स के साथ मिलता है, वो प्रॉपर सारी चीज़ों को ना देखता है। तो दूसरे कंट्रीज़ में ये होता है कि आप फीस यहाँ पे ब्लैंक भेज रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। और ऑलमोस्ट वीज़ा रेशो भी चाइना की 100% है। 100% है। अगर आप उनके डॉक्यूमेंटेशन को, चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट? देखिए नॉर्मली आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, ये चीज़ें सारी, बैंक मेंटेनेंस लेटर हो गया आपका, स्पोर्टिंग एफिडेविट हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि स्टूडेंट बड़ा इजीली प्रोवाइड कर देता है, इसमें कोई ऐसी हैडल वाली चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें ही स्टूडेंट से रेलेवेंट होती हैं। और चाइना के अंदर इंटरव्यू जस्ट फॉर 3 to 4 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, और उन्होंने वहाँ पे भी असेस करना होता है आपको कि जो स्टूडेंट जा रहा है उसको बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी का या उसकी डिटेल या उसकी चीज़ों का अंदाज़ा है। जेम्स कैरियर ब्रिज का काम यह है कि वो ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को फॉरेन स्टडीज़ के लिए, जिसमें चाइना का जो नाम है वो सहरे फहरिस्त है। जी बिल्कुल। आप देखें, आप पाकिस्तान में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, आपको पाकिस्तान के डिफरेंट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट चाइना के मिलेंगे। अच्छा, इन यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग हॉस्पिटल्स भी हैं? ये सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली। चाइना में मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके साथ सारे अप्रोक्सीमेट 3000 बेड 4000 बेड पे भी हॉस्पिटल जोन है, वो कुछ 2000 बेड प्लस हॉस्पिटल्स हैं। तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं जो आपको 3rd ईयर में, 4th ईयर में या 5th ईयर में हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वो उनका लेवल इंग्लिश का बहुत अच्छा होता है, और वहाँ पे पेशेंट्स भी बड़ा इजीली आपको मिल जाते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं बेसिकली सारे टीचर। और कोई भी टीचर PhD से कम नहीं वहाँ पे पढ़ाता। तो ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट की उस यूनिवर्सिटी के लिए कि आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है।